तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पर देख पा रहे स्टूडेंट कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा के बात करते स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में विभाजन और डी में है उत्तराखंड। यहाँ पर विभाजन है, कुछ और राज्य का नाम होना चाहिए, जैसे कि हम ले लेते हैं आप सभी के राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर टोटली आप सभी के 20 क्वेश्चन लिए गए, जो कि आप सभी के एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो आप सभी एंड में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते। ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। जो कौटिल्य थे वो किसके प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी में अशोक के, सी में चंद्रगुप्त मौर्य के और डी में है राजा कनक के। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को नामांकन रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसे कि हम लोग हरित क्रांति के साथ जोड़ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हरित क्रांति से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था। यानी कि ये नारा दिया गया था कि दुनिया के हर एक मजदूर जो हो एकजुट हो जाए, ये नारा किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिकी क्रांति, बी में है रूसी क्रांति, सी में है जापानी क्रांति या डी में फ्रांसीसी क्रांति। तो ये जो क्रांति था, ये जो नारा था आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर स्टूडेंट आप सभी भी एसएससी जीडी के अगर न्यू सिलेबस को देखा होगा तो आप सभी के सिलेबस में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप सभी से नृत्य से यानी कि संस्कृति से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो या प्रश्न हो कि किस राज्य का कौन सा नृत्य है, या ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, ये आप सभी से ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन प्रसिद्ध व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि एस चंद्र जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये हो जाते हैं आप सभी के वीणा से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर आदिवासी विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर आदिवासी जो विद्रोह था वो कब हुआ था।
तो ये हुआ था 1820 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विद्रोह हुआ था वो 1820 में हुआ था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपसे के कृषि से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, कह रहा है कि श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा चेना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चेना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कि जीएस का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है, यानी कि एक न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है या कोई आवेश नहीं होता है या कोई विकल्प सही नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाए यानी कि कोई आशा नहीं होता, यानी कि कोई भी यहाँ पर धन ना होता है, नहीं ऋण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में डाउटफुल लग रहा है कि यहाँ पर एक आवेश पर कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश या ऋण आवेश, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के विवरण 12 से विवरण 35 मुख्यतः मूल अधिकार से संबंधित है, जो भारतीय संविधान में कितने भाग में दिए गए हैं। आपसी के एग्जाम में एक प्रश्न आपसी के संविधान के देखे जाएंगे, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 22 अधिलेखों में से जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उसका शेष भाग निकाल दिया गया था, यानी कौन से भाग को निकाल दिया गया था। ये थोड़ा सा डीपली प्रश्न है जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है। आपसे के राष्ट्रपति से संविधान से प्रश्न में पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से आपसे के प्रश्न पूछे जाते हैं कि समता का अधिकार किस में दिया गया है, कौन सा जो कार्य है वो दूसरे देश से लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न आपसे का 11 नंबर कि त्वचा, मुंह, डायनली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़े का कुपिका और विक्र नली आदि सभी प्रकार के उत्तेजना से बनता है, यानी कि इन सभी के उत्तेजना से क्या बनता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इपिथीलियम स्क्रॉफ्ट बनता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि छत पर वर्षा जल संरक्षण सूत्र शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। छत पर वर्षा जल संरक्षण शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि पहला आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। आप सभी के एक ही जो प्रश्न है आपसे कंप्यूटर साइंस से भी पूछे जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि पहला आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। 13 का हो जाएगा ए, यानी कि 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 14 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पिपली घाट दारा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो पिपली घाट दारा के बात करें तो ये जो संबंधित हो जाता है आप सभी के ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। जो तृतीय क्षेत्र है इसका दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NCDF
की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पर आपसे की स्थापना पूछा जाता है या इसके मुख्यालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे कि हेड क्वार्टर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1998 में ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का गठन की बात करें तो ये किया गया था आप सभी के 1995 में, वर्ष 1995, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था। तो क्रिस्प मिशन की बात करें कि भारत कब आया था तो 18 का सी यानी कि 1942 में आया था, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी का युआन हो जाता है। देखिए आप सभी की एक प्रश्न 100% पूछेगा या राज्य राजधानी से पूछ लिया जाए या देश राजधानी से या देश की मुद्रा से पूछ लिया जाए, लेकिन एक प्रश्न इसका जरूर पूछा जाता है आप सभी का। अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर क्वेश्चन और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि रेगिस्तानी महाद्वीप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट। आपसे का स्कोर कितना रहा 20 क्वेश्चन में आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।